इनविजिबल ब्रेसेस बेहतर या रेगुलर ब्रेसेस बेहतर? हमारे सामने दोनों ऑप्शन होते हैं। हम जब ब्रेसेस लगवाने जाते हैं, ब्रेसेस का प्रयोग जो होता है वो हमारे दांतों के अलाइनमेंट को या पोजीशन को सही करने के लिए होता है। तो इसमें हमारे दांत अगर हमें आगे लगते हैं या अंदर लगते हैं या गैप्स लगते हैं या टेढ़े मेढ़े लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप लगते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हम ब्रेसेस लगा करके उसे करेक्ट कराने की सोचते हैं। तो ट्रेडिशनली हमने सालों साल रेगुलर ब्रेसेस जो होते हैं जिसमें स्टील के ब्रैकेट्स या सिरेमिक के ब्रैकेट्स होते हैं वो तो देखे ही, जिसमें एक वायर होती है, हर महीने उसे टाइट कराने आप जाते हैं। तो ये तो हमने सबने देख ही रखा है। जो लेटेस्ट चीज़ इसमें अब हम देखते हैं पिछले कुछ समय से वो है इनविजिबल ब्रेसेस, जिसे हम अलाइनर्स कहते हैं। तो दोनों में से क्या बेटर है? मतलब हम इनविजिबल ब्रेसेस कराएं, अलाइनर्स कराएं, या फिर हम नॉर्मल रेगुलर ब्रेसेस के साथ ही जाएं जो सालों साल से टाइम टेस्टेड है? ये कैसे डिसाइड करें कि क्या बेटर है, इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ब्रेसेस का पर्पस होता है दांतों को पुश करना या खींचना और उन्हें सही जगह पर ले जाना। चाहे वो रेगुलर ब्रेसेस हो, चाहे वो इनविजिबल ब्रेसेस हो, ब्रेसेस का मतलब ये होता है, डेंटल ब्रेसेस मतलब दांतों को सही पोजीशन पे ले जाने के लिए होते हैं। हम ये देखेंगे कि क्या क्या पहलू हम कंपेयर करें इनविजिबल ब्रेसेस वर्सेस रेगुलर ब्रेसेस के, तब जाके हम ये समझ पाएंगे कि दोनों में से कौन सा हमारे लिए बेटर है। तो इसके तहत हम बात करेंगे हमारे रिजल्ट की जो हमें इससे मिलने वाला है। दूसरी बात हम बात करेंगे कि हम इसमें कितने समय तक हमें ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, ड्यूरेशन, दोनों को कंपेयर करेंगे। तीसरी बात हम कंपेयर करेंगे दोनों में होने वाली डिस्कम्फर्ट या असुविधा कहें, या जो हमें उससे मेहनत हमें करना पड़ेगी उसके साथ समय। अच्छे सिरेमिक के ब्रैकेट्स अवेलेबल होते हैं जो बिल्कुल पता नहीं चलते और दूर से बहुत ही कम विजिबिलिटी उनकी होती है, तो वो भी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इनविजिबल से उसकी तुलना नहीं हो सकती, इनविजिबल तो सच में इनविजिबल है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें कितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, ड्यूरेशन, दोनों को कंपेयर करें अगर हम, तो देखिए ड्यूरेशन भी तकरीबन सेम रहेगी दोनों की। कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप इससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं या इससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। करीब करीब उतना ही समय आपको दोनों में देना पड़ेगा। तो वो पॉइंट भी नलीफाई है एक तरह से मेरी तरफ से, बराबर नंबर उसमें भी दोनों चीज़ों को मिलते हैं। ड्यूरेशन ट्रीटमेंट की सेम रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि पहनते वक्त आपको कैसा फील होगा, किस चीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा इस पॉइंट की। तो देखिए, दोनों में अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने अपने यहाँ पर मेरिट्स डिमेरिट्स में कहूँगा। क्योंकि इनविजिबल ब्रेसेस में एक जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपको इसे जब भी कुछ खाएं तब निकालना पड़ता है। निकाल करके आप इसे अपने पॉकेट में रखें या इसकी जो बॉक्स आपको मिला है इसके साथ उसमें रखें, और आप कुछ खाएं, खाने के बाद आप फिर इसे ब्रेसेस को, प्लेट्स को थोड़ा धोएं और फिर उसको दोबारा पहनें। तो ये आपको करना पड़ता है। आप इसे निकालिएगा, आप फिर खाएं और फिर इसे दोबारा धो करके पहने। ऐसा आपको जब जब खाएंगे तब तब करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज दिन में 2 घंटे ये निकालना अलाउड होता है अलग अलग पार्ट्स में। अगर हम देखें तो आप जितनी भी बार मील्स लेंगे उस हिसाब से, बाकी आपको इसे 22 घंटे पहनना होता है। अगर आप नहीं पहनते हैं तो फिर इसका इफेक्ट कम आता है या लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता रहता है और फिर उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, क्योंकि आपका मनचाहा रिजल्ट जो डिसाइडेड टाइम था उस पर आपको नहीं मिलता। अगर आपने प्लेट्स रेगुलरली नहीं पहनी है तो, अगर आपने रेगुलरली प्लेट्स पहनी है तो 100% आपको टाइम पर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। नॉर्मल ब्रेसेस में ये सब आपको नहीं करना है, आपको कुछ नहीं निकालना है, आपसे निकलेगा भी नहीं, वो तो डेंटिस्ट ही निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ उस पर नॉर्मल रेगुलर ब्रशिंग करना है, दैट्स इट। और महीने में एक बार आपके डेंटिस्ट के यहाँ जैसा आपको बुलाया है वैसा जाना है। तो नॉर्मल ब्रेसेस में ये पार्ट, आप, ये जिम्मेदारी आप पर नहीं है कि आप उसे पहनेंगे या निकालेंगे या डिसिप्लिन आप दिखा पा रहे हैं या नहीं दिखा पा रहे हैं। ये सब पार्ट आपके स्कोप के बाहर है। आपको तो सिर्फ ना जो बताया है कि कुछ हार्ड चीज़ें खाना अवॉइड करना है वो अवॉइड करना पड़ेंगी, नहीं तो वो पैकेट्स टूटने का डर रहता है। तो आप सॉफ्ट खाना लें या एक्स्ट्रा हार्ड चीज़ें अवॉइड करें और आप बस महीने में एक बार डेंटिस्ट के यहाँ जाएं। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ब्रैकेट टूटता है, वायर टूटता है या ऐसी कोई चीज़ होती है, तो फिर आप उसे नेगलेक्ट ना करें। फिर पूरा जैसे अगले महीने आपको बुलाया सपोज 15 तारीख को, और अभी तो 5 दिन ही में आपको डेंटिस्ट को दिखाया, लेकिन कोई ब्रैकेट टूट गया है, वायर टूट गया है, तो ऐसे में 15 दिन ना रुके रहें, फिर आप तुरंत जा करके दिखाएं। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो दोनों ही चीज़ों में आपको कुछ डिसिप्लिन का पालन तो करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इनविजिबल ब्रेसेस में थोड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर आप जब इसे निकालेंगे प्लेट को, फिर कुछ खाएंगे, उसके बाद हम ऐसा ना करें कि हम रिलैक्स हो गए हैं, भूल गए हैं लगाना, अभी तो कोई आ गया घर में बात करने तो घंटे 2 घंटे घूम रहे हैं बिना लगाए, या हमने सोचा कि थोड़ी देर बाद फिर कुछ खाना है तो फिर निकालना ही पड़ेगा, तो अभी फिर बाद में ही लगाऊंगा। इस तरह की चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है थोड़ा सा फिर आगे खिसकेगा। हम जितने टाइम में चाहते थे वो नहीं मिलेगा, हमें फिर लंबे समय तक उसको पहनना पड़ेगा और थोड़ा मज़ा उसका दोस्तों ख़राब होगा। तो इनविजिबल ब्रेसेस में थोड़ी आपके पार्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है उसे पहनने की, क्योंकि आप उसे निकाल सकते हैं और खुद पहन सकते हैं, तो ये आप ही को करना है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट कंपैरिजन का आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि खर्च का कंपैरिजन बताएं हमें। देखिए ये सारी बातें तो हमें समझ में आ गई, हम तैयार हैं इनविजिबल ब्रेसेस लगाने के लिए, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे उसे मतलब डिसिप्लिन से पहनने की। लेकिन कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग फ्रेंड्स जो है इसमें काफ़ी फ़र्क है। अलाइनर्स जो हैं ये एक टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस चीज़ है, इसके सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत एडवांस्ड हैं और ये आपको वाकई में इनविजिबल रहते हैं, ये आपको दिखते नहीं हैं, पता नहीं चलते हैं। तो ये आपके साधारण रेगुलर बेसिस से महंगे होते हैं तकरीबन 3 से 4 गुना। जो भी खर्च आपके ट्रीटमेंट का नॉर्मल बेसिस में आ रहा है उसके मुकाबले इसमें खर्च ज़्यादा आता है, 3-4 गुना का फ़र्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कितना खर्च होगा एग्जैक्टली ये तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए ये तो आपके पर्टिकुलर खुद के ट्रीटमेंट प्लान पे ही डिपेंड करेगा। जब आप स्कैन कराएंगे या मॉडल्स बनेंगे और उसकी एनालिसिस होगी तभी ये बताया जा सकता है कि क्या ड्यूरेशन ट्रीटमेंट की है उस हिसाब और क्या कॉम्प्लेक्सिटी ट्रीटमेंट की है, उस हिसाब से ही खर्च डिसाइड होता है। लेकिन हाँ, इनविजिबल ब्रेसेस में जो खर्च आएगा वो नॉर्मल रेगुलर ब्रेसेस से ज़्यादा आएगा। तो अगर आप वो खर्च करने को तैयार हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा कॉस्ट कटिंग करके या इकोनॉमिक तरीके से हमें हमारी स्माइल को खूबसूरत बनाना है तो फिर नॉर्मल ब्रेसेस भी वो सब कुछ आपको देंगे जो आपको चाहिए। ऐसी कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उससे नहीं हो सकती। सब कुछ उससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई। क्या ट्रीटमेंट आउटकम आपको मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि दोनों के ट्रीटमेंट ड्यूरेशन में क्या फ़र्क है। तीसरी बात कि दोनों के आपको किस चीज़ से गुजरना पड़ता है या क्या डिस्कम्फर्ट है या क्या चैलेंजेस हैं इसमें या क्या आपके पार्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी बात कि ये दिखने में कैसे होते हैं, कितना फ़र्क होता है इनमें। और पांचवी बात कि क्या खर्च दोनों में पड़ता है, क्या डिफरेंस है, कितना फ़र्क इन दोनों के खर्च में पड़ेगा। तो ये सारी बातें समझ करके अब आप ये फैसला कर सकते हैं कि आप इनविजिबल ब्रेसेस के साथ ही जाना चाहते हैं या नॉर्मल रेगुलर ब्रेसेस भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर इससे जुड़ी और भी कोई बात आपके जहन में हो तो बेशक हमसे पूछिए, हमें लिख भेजिए, उसका जवाब देकर के हमें खुशी होगी। धन्यवाद।